नमस्कार छात्रों, मैं केशव सिंह। आज मैं क्लास 10th का जो आपका आंसर चल रहा है इसका सेट 2 बताने जा रहा हूं। ठीक है, ये आपका सेट 2 है, 822 DW कोड है। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में आपको जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 20, ठीक है, इसको कंप्लीट करा चुका हूं। आपको वही वीडियो प्लेलिस्ट में मिलेगी। ठीक है, आप देखिए। इससे पहले ये आपका खंड बा है। ठीक है, खंड बा से क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। आपसे क्या कहा? आपसे कहा दो घात समीकरण 4x² माइनस के 6x प्लस 5 इक्वल टू 0 का विभक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर इसके मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। ध्यान दियो, सबसे पहले तो इसका आपको विभक्त कर ज्ञात करने हैं। ठीक, पहले का आपका क्या है? आपसे कहा है 4x² माइनस के 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें आप देखिए, सबसे पहले तो आपको इसमें आपसे a बराबर 4 है, b बराबर माइनस के 6 है, c बराबर में 5 है। ठीक है, नदी आपका ये सूत्र होता है विभक्त कर का, क्या होता है? b² माइनस के 4ac, ये आपका विभक्त कर होता है। ठीक है, जो भी इसके मूल हैं भाई साहब तो पता चले कि क्या है। ठीक है, ये आपको मालूम होगा। अगर ये b² माइनस के 4ac ग्रेटर देन 0 है तो इसके दो मूल वास्तविक होंगे लेकिन असमान होंगे। ठीक है, वास्तविक तो होंगे लेकिन असमान। लिखिए वास्तविक असमान। ठीक है, अगर ये b² माइनस के 4ac बराबर में 0 है तब ये वास्तविक तो होगा लेकिन समान होगा। वास्तविक और समान। अगर ये b² माइनस के 4ac लेस देन 0 है, ठीक है, तब ये कोई मूल नहीं है, काल्पनिक मूल। कोई मूल नहीं या काल्पनिक मूल। ठीक है, काल्पनिक मूल। ठीक है, तो पहले इसका विभक्त कर ज्ञात करिए। ठीक है, ध्यान दिए, सबसे पहले इस सूत्र में आप मान रखिए b² माइनस के 4ac, b की जगह आप रखिए माइनस के 6, 4a की जगह 4 रखिए और c की जगह 5 रखिए। ठीक है, आपका 6 का वर्ग करिए 36 माइनस के, देखिए 4 चौक 16 और 16 पंचे 80, सॉरी 80। अब इसे आप घटाओ से माइनस के 34 बचे हैं आपके, माइनस के 44। ठीक है, माइनस के अगर ये 44 है आपके, ठीक है, अगर मान माइनस में तब ध्यान दीजिए, इसमें से ये देखिए, अगर मूल जो है माइनस में, ध्यान दिए, ये आपका मान प्लस में है कुछ आता है। ठीक है, अगर ये आपको समझ आवे, ये अगर 0 हो जाए, अगर ये माइनस में मान अगर आवे, ये माइनस के लिए थर्ड की है जो है आपका, माइनस के लिए ये सेकंड है, ये फर्स्ट है। अगर आपने इस हिसाब से b² माइनस 4ac निकाला, ठीक, अगर मान प्लस में है कुछ भी है तब इसके वास्तविक मूल असमान मूल होंगे। अगर इसका मान 0 हो गया, मतलब 0 हो गया, तभी आपके वास्तविक मूल समान होंगे। अगर ये मान आपका माइनस में आया, ठीक है, माइनस में आया, देखिए आपका माइनस मान है, माइनस के 44 है, तभी आपका मूल कोई मूल नहीं या काल्पनिक मूल। ठीक है, आप लिख सकते हो कोई मूल नहीं या काल्पनिक मूल। कोई मूल नहीं या काल्पनिक मूल। ठीक है, यही आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा है, अरे क्वेश्चन नंबर इसी का 1 का खा है। आपसे कहा 3 सेंटीमीटर पर वृत्त का सवाल। ठीक है, आपको मालूम होगा 2000 बोर्ड परीक्षा जो आपकी होगी 24 में, ठीक है, जो 24 में होगी, ये आपका है नहीं। ठीक है, वृत्त का जो वृत्त और रचना आपके सिलेबस में है नहीं। ठीक है, ये रचना का सवाल है, इसी बेटा। ठीक, खंड खा आपको मालूम होगा, खंडवा है। ठीक है, इसी का गा। ठीक है, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ही खा है।
खा जो आपका रचना का सवाल है, ठीक है। और रचना इस बार आपके 2024 बोर्ड परीक्षा के सिलेबस में नहीं है, ये आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। 2024 में ये आपको नहीं पढ़ने हैं, ये कटी हुई, ठीक है। आपका पूरा चैप्टर ही हटा हुआ है, तो इसे आप हटा दो, ठीक है। इसी में क्वेश्चन नंबर आप गा देखिए, आपसे क्या कहा। गा में आपसे कहा, देखिए गा, गा में आपसे कहा है यदि कोस ए माइनस बी बराबर √3/2 हो, ध्यान दीजिए, आपसे कहा कोस ए माइनस बी बराबर √3/2 हो और साइन ए प्लस बी बराबर √3/2 हो, तो आपसे कहा है ए और बी के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। बढ़िया सवाल, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, आपसे कहा कोस ए माइनस बी बराबर √3/2 है, ठीक है। ध्यान दियो, ये आपका कोस मान कितने का होता है, कोस 30 का होता है, ठीक है। तो उसे उसी हिसाब से आप रखिए, देखिए कोस ए माइनस बी बराबर कोस 30, और कोस से कोस आप कैंसिल करिए, ए माइनस बी बराबर 30 अंश, ये आपका समीकरण 1 है, ठीक है। इसी में समीकरण दूसरा देखिए कैसे बनाइए, आप देखिए, ये साइन में कितने का मान होता है, ये आपका साइन 60 का मान होता है, आपको मालूम होगा साइन 60 का मान ही है। साइन से साइन कैंसिल, ए प्लस बी बराबर 60 अंश, समीकरण नंबर आपका 2। अब ये दोनों समीकरण विलोपन में सेल कर लो, आपके ए और बी के मान आपके आ जाए, ठीक है। अब आप लिखिए समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से, ठीक, हल करिए। तो देखिए ए माइनस बी बराबर 30 अंश, फिर ए प्लस बी बराबर 60 अंश। देखो माइनस प्लस ये आपके कैंसिल हो जाए, ए आपके 2 है, 6 और 3 9 मतलब 90। फिर आपका होगा ए बराबर 90/2, कटे से आप तो 45, मतलब ए बराबर आपका 45 अंश आंसर है, ठीक है। इसी हिसाब आप ए का मान रखिए, समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, आपका बी का मान आएगा, ठीक है। देखिए समीकरण 1 में ए का मान रखने पर ये आपका समीकरण 1 है, ए माइनस बी बराबर 30 अंश। क्या करने हैं आपको, ए की जगह पे 45 अंश रखिए, ठीक है। तो 45 माइनस के बी बराबर 30 अंश, तो माइनस के बी बराबर 30 माइनस के 45 अंश, तो माइनस के बी बराबर माइनस के 15 अंश, माइनस से माइनस कैंसिल करिए आप, तब आपका बी बराबर 15 अंश आंसर है, ठीक है। इसे आप नोट कर लो, अच्छा, ठीक है। चलिए छात्रों, क्वेश्चन नंबर इसी का आपका बन का घा है, ठीक है। ये आपका घा है, इसे आप ध्यान दीजिए, गा, ये आपका माध्यक का सवाल है। आपसे क्या कहा कि वर्ग अंतर आपको दिए 40 से 45, ठीक है, फिर 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 55 नहीं सॉरी 65, और 65 से 70, 70 से 75, ये आपका वर्ग अंतराल है, ठीक है। बारंबारता का आपके मान दिए 2 है, 3 है, 8 है, 6 है, फिर 6 है, फिर 3 है, फिर आपके पास 2 है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसमें आपको संचयी बारंबारता चाहिए, ठीक है। संचयी बारंबारता निकालने के सबसे पहले इसे आप सीखिए, संचयी बारंबारता इसे आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले जो आपको बारंबारता अंक दिए हैं उसे आप रखिए यहाँ पर, फिर इसे आप जोड़िए, ऐड करिए। देखिए 2 3 5, 5 6 8 5 13, 13 और ये 6 मतलब कि 19, 19 और 6 25, 25 और 3 28, 28 और 2 30, मतलब ये आपके गिनिए जब, तो इसमें n बराबर आपके 30 होंगे, ठीक है। अब इसे आप आधा करिए, मतलब हाफ करिए, आपको सूत्र होता है n/2। देखिए n/2 करिए तो आपका 30/2 मतलब 15, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इसका माध्यक का सूत्र क्या होता है, इसे आप देखिए, माध्यक का सूत्र,
अब लिखिए माध्यक बराबर एल प्लस n/2 माइनस के सी एफ बटे में एफ इंटू में एच, ये आपका माध्यक का फार्मूला होता है। ठीक है, अब n/2 आपको मालूम है कितना आ गया 15। आपको सी एफ बहुत चीज ध्यान दिए, अगर आपका 15 है, देखिए इसमें देखिए संचयी बारंबारता, इसे आप सी एफ से लिखता हो, सी एफ है, इसे आप एफ से लिखता हो बारंबारता। ठीक है, अब देखिए आप 1 से लेके 13 तक गिनती लिखिए, इससे 15 आएगा नहीं आएगा। अब 1 से लेके आप 19 तक लिखिए, इसी में आपका 15 होगा। अगर इसका 15 होगा तो इसके सामने इसे आप एफ मानिए, 19 के सामने। ठीक है, और इसके सामने जो आपकी न्यूनतम सीमा इसे आप एल मानिए, एल है। ठीक है, इसी के सामने, और जिसके जो अपने 19 इसमें है, इसी के ऊपर जो आपका है ये सी एफ है। और एच कहाँ से आपको मिली, देखिए इन दोनों का अंतर डिफरेंस कितना है, 5 है। तो आपके एच बराबर कितना है, 5 है। अब इसमें रखिए माध्यक बराबर, सब चीज सब आपके पास है। ठीक है, देखिए आपका माध्यक बराबर ये लिखिए जगह पे 55 प्लस n/2 कितना आपका 15 माइनस सी एफ की जगह 13 बटे एफ की जगह आपके 6 है, देखिए 6। एच कितनी आपके पास है, एच है आपके पास 5। पहले आप 55 को टच मत करिए, 55 प्लस 15 में से 13 के आपके 2 बचे हैं, 6 गुणे में 5 ही ऊपर ये वाले। ठीक है, देखिए फिर 55 जैसे तैसे प्लस 5 दूनी 10 बटे में 6। अब इसे आप भाग करिए पहले, देखिए 6 एकन 6 बचे आपके 4। ठीक है, और फिर 6 36 6 पंचे 30, मतलब कि 55 56.65 यही आपका आंसर है। ठीक है, बढ़िया सवाल है। माध्यक कैसे आप नोट करिए पहले तो। चलिए छात्रों, इससे आगे आपका क्वेश्चन नंबर है इसी का पहले का डा। ठीक है, अब आप डा देखिए, इसमें आपसे कहा 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो पहले से आप इस कंडीशन पहले आप संख्या को माना पहली संख्या। ऐसे आप ऐसे ही मान सकते हैं, इकाई का अंक, दहाई का अंक, या पहली संख्या मान लीजिए। ठीक है, पहली संख्या x, फिर दूसरी संख्या ये आपकी y है। अब इसका इनका योग 9 है। ठीक है, देखिए दोनों का योग 9 है। तो फिर x प्लस y बराबर में 9, समीकरण नंबर 1। अब आपसे क्या कहा, सेकंड शर्त से आपसे कहा है क्या कहा, देखिए कि इस संख्या का नौगुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के दोगुने के बराबर है। तो पहले देखिए मूल संख्या लिखिए। मूल संख्या क्या होती है, मूल संख्या ये आपकी मूल संख्या है 10x प्लस y है। इसे उलटने पर 10y प्लस x। अब आपसे कहा संख्या का नौगुना उलटने पर बनी के दोगुने के बराबर है, इसका नौगुना इसका दोगुने के बराबर है। ठीक है, आपसे कहा संख्या का नौगुना उलटने पर दोगुने के बराबर है तो अब पहले आप संख्या लिखिए। इधर देखिए संख्या आपकी है 10x प्लस y, इसका तो नौगुना उलटने पर दोगुने के बराबर हो जाते हैं, मतलब कि 10y प्लस x, इसे हम उलट दो, ये नौगुना ये आपके दोगुने के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, अब इसे आप हल करिए, यहाँ से समीकरण नंबर 2 निकलेगा। देखिए 9 × 2 = 90x
प्लस 9y 20y प्लस के 2x, ये सब इधर ले आओ। देखो पहले तो 90x माइनस के 2x प्लस के 9y माइनस के 20y बराबर में आपके 0। इससे आप कटिए तो 88x बचे हैं, है ना, आपके माइनस के 11y बचे हैं 0। यानी जब 11 काम लिए तो 8x 11 to 88 और प्लस के y बराबर में 0। 11 आप उधर भेजिए तो आपको बचेगा 8x बराबर में y। ये आपको समीकरण नंबर 2 है। क्या करिए, यही मान उठाए कि आप समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखिए, 2 का मान लिखिए, y का मान समीकरण 1 में रख दो। आप देखिए कितना है आपका, x प्लस वाई बराबर 9 है। क्या करना है आपको, y की जगह पे 8x रखने हैं, तो फिर 8x बराबर में 9, फिर 9x बराबर में 9, 9 से 9 कैंसिल करिए, मतलब x बराबर आपके पास 1 है। ठीक है, अब y का मान रखिए, x का मान रखने पर इधर देखिए, फिर लिखिए x का मान रखने पर समीकरण 1 में रखिए, आप 2 में रखिए, समीकरण 2 में रखिए, y बराबर 8x, तो y बराबर 8 गुणे में 1। ठीक है, कितना होगा आपका, देखिए y बराबर 8, मतलब y बराबर में 8 होगा। ठीक है, अब ध्यान देखिए, आपको संख्या लिखिए, तो लिखिए संख्या, तो संख्या पहले आपका मान कितना आया था 1 x का, y कितना आया 9, आपकी संख्या बराबर 18 है। ठीक है, इसे आप नोट करिए, इसे करिए आप। इससे आगे आपका बहुलक का सवाल है, इसे आप देखिए। ठीक, इसी वीडियो में, इसी बाद अगली वीडियो में देखें। ठीक है, तुरंत इसी बाद वीडियो है, आप उसमें देखिए आपसे क्या कहा इसमें बहुलक के लिए। ठीक है, इससे पहले आप नोट करिए, एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, देखिए, अच्छा अब आपसे कहा है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, सबसे पहले बहुलक के लिए जो आपको टेबल दी है उसे पहले आप टेबल बनाइए, जो आपको उन्होंने टेबल दी है। ठीक है, टेबल में आपका है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। ठीक है, ये आपका है बारंबारता, बारंबारता, बारंबारता। ठीक है, लिखिए 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80, यही है आपके। ठीक है, बारंबारता में 7, 14, 13, 12, 20, 11, 11 के बाद 15, 15 के बाद 8, ये है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको चाहिए, ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो क्या आपको चाहिए, आपको चाहिए बहुलक इसमें। ठीक है, बहुलक के लिए एक चीज कंडीशन होती है, बारंबारता में से आप ये देखिए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए इसमें आपको मालूम सबसे बड़ी संख्या 20 है। ठीक है, अगर ये आपकी सबसे बड़ी संख्या है 20, आप इसे F1 बने, F1 है। अब आपको मालूम होगा F के अगर पीछे आप लौटे तो 0 है, ये आपका F0 है। इससे आगे बढ़िए आप F2 है, और इसी के सामने जो आपने F1 मानी, इसकी न्यूनतम सीमा हम लिखते हैं किसके, L से, ये आपकी L है। इन दोनों का अंतर आपका H होता है, मतलब H बराबर आपके पास 10 है। ठीक है, तो 30 में से 20 के 10, 40, तो इन दोनों का अंतर 10 है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको L बराबर कितना, L बराबर आपके पास है 50 है। इसमें आपको F1 कितना है, F1 आपके पास 20 है।
F2 आपके पास 11 है और F0 आपके पास है 12। ठीक, ये आपकी कंडीशन है। अब ध्यान दीजिए, आपका सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर बहुलक। बहुलक के लिए AL प्लस क्या होता है, F1 माइनस के F0 बटे में 2F माइनस के F0 माइनस के F2 गुणे में आपका H होता है। ठीक है, ऐसे आप एक बार देखिए, F1 माइनस के F0 बटे 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2 इनटू में H, ये आपका बहुलक का फार्मूला होता है। सब एक बार चेक करिए। ठीक है, ये आपका बहुलक का फार्मूला है। ठीक है, अब आप इसके मान रखिए। देखिए L की जगह आप रखिए कितने, आपके 50 हैं प्लस F1 के मान आपके पास कितना 20 मान है F1 का। देखिए तो F1 जगह आप 20 रखिए माइनस के F0 आपके पास 12 है। देखिए 12 रखिए प्लस के 2F1, मतलब कि आपको F1 में 2 का गुणा करके रखिए। देखिए F1 आपके पास ये है, इसे आप 2 का गुणा करिए, 20 दूनी 40, तो आपके 40 माइनस के F0 आपके 12 है और माइनस के F2 मतलब आपके 11 है। ये आपके पास 10 है। आप L को टच मत करिए, 50 के 50 रहने दी। ठीक, जैसे तैसे 12 में से 20 में से 12 के आपके 8 बचे हैं। अब आप ध्यान दीजिए, ये दोनों माइनस के 12 माइनस के 11, तो आपके माइनस के कितने होंगे, 23 होंगे। जब से 40 में घटे तो आपके 23 बचे हैं, सॉरी 17 बचे हैं। देखिए कैसे, 40 में से आप 23 घटाइए, आपके 17 बचे हैं इंटू में H। देखिए 50 प्लस 8 गुणे 10 ऊपर, इसमें करिए 10 में से 3 के 7 रहे, 17 बचे हैं। ठीक है, फिर 50 प्लस 10 अट्ठे 80 बटे में 17। अब ऐसे आप भाग करिए, 80 में 17 का भाग करिए। देखिए 17 अपना 50 17 चौको 68, सॉरी 68 बढ़िया, आपके 2 बचे हैं। ठीक है, एक, फिर आप दशमलव लगा के एक जीरो बढ़ाइए और 17 सत्य तक रख दीजिए। ठीक है, बस 119 तक, तो 50 प्लस 4.7 मतलब 59.7 आपका आंसर है। ठीक है, ऐसा नोट करिए। आपका वीडियो कंप्लीट है।